च विनाशः। पूर्णिमा का व्रत बहुत बड़ी दुर्गति का नाश कर देता है, बहुत भारी गरीबी का नाश करता है। और सबसे आनंद की बात यह है कि पूर्णिमा का व्रत करने के लिए नारी का सौंदर्य समाप्त नहीं होता। ये बहुत सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार की घटना नहीं घटती जिसमें शरीर अपांग और विकलांग हो जाए। ये पूर्णिमा व्रत का मातम और ये नारी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए खासकर पूज्य मातृशक्ति के लिए ही इस व्रत का ज़्यादा वर्णन किया गया है। लोकानाम तुष्ट करती च मुक्तदा च सदाननाम, पूरी धरती को तृप्त करने वाली ये तिथि है पूर्णिमा। वांछितम देहि में नित्यम दुर्तम च विनाशा। इसका व्रत करने से लोग अपनी दुर्गति का नाश कर लेते हैं। पूर्णिमा के व्रत में भगवान को पंचामृत से नहलाने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। रोज नहलाएं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूर्णिमा वाले दिन भगवान को, सालराम भगवान को पंचामृत से नहलाने की जरूरत होती है। पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्कराज समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। भगवान को कहा जाता है, हे प्रभु, आप हमारे द्वारा निलाए गए इस सेवा को आप स्वीकार कर लीजिएगा। पूजा जब पूरी हो जाती है तो प्रार्थना की जाती है। क्या की जाती है प्रार्थना? सौभाग्यम चापि वेदव्यम पुत्रम पौत्रादिकम सुखम। क्या कहा जाता है? मेरे घर में जितनी भी बहुएं चल करके आए, बहुओं की भी बहुएं चल करके आए, हे पूर्णिमा माता, किसी भी हमारे परिवार में नारी को वैदव्य मत होने देना, यानी उसकी मांग का सिंदूर मत उड़ने देना। ये प्रार्थना की जाती है। हमारे मध्य में अभी अभी श्री सतीश शर्मा जी गौ रक्षा दल के अध्यक्ष हैं संपूर्ण भारत के। आपका आना हुआ है, आपका बहुत स्वागत है। आप बहुत बड़े गौ भक्त हैं। शर्मा जी कैसे हैं आप? बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो आप श्रवण कर रहे हैं, कहा जा रहा है सौभाग्यम चापि वेदव्यम पुत्र पौत्रादिकम सुखम। इस पूर्णिमा का व्रत करने से घर में आने वाले बहुओं का भी सौभाग्य चिरंजीव रहता है। यह इस व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। बहु पुण्य फलम सर्वा मत शांतिम चदेहि में, बहुत से जब पुण्य होते हैं तब ही किसी के द्वारा पूर्णिमा का व्रत हो सकता है। यह व्रत बहुत कुछ दे देता है, इतना दे देता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्रत करने के तत्पश्चात कोई भी व्रत उपवास करते हैं, भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिए। और मैं तो कहूँगा सुबह पूजा में से उठते हैं, या आप रिकॉर्ड कर लें, एक मंत्र मैं बोले देता हूँ जिसको रोज बोला करें। यदि अनजान में कोई भी त्रुटि हुई है, गलती हुई है, भगवान तत्काल क्षमा कर देता है। आप कितनी भी बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के बाद प्रार्थना नहीं की जाती, तब तक पूजा का कोई मतलब ही नहीं होता। प्रार्थना जीव से नहीं होती, प्रार्थना नाभि से उठ करके आती है। नाभि से स्वर उठता है जिसमें पूर्ण रूप से समर्पित होता है। आप मंदिर जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कौन सी बड़ी बात है कि मंदिर में पहुंच करके आपका स्वर नाभि से निकले, अपने आप को एक प्रार्थना के साथ भगवान से जोड़ दें। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे देखिए, बत्ती ऊपर है, तेल नीचे है। बत्ती तेल में डूबी रहती है तो वो जलती रहती है। आपके शब्द हैं वो श्रद्धा में डूबे हुए होते हैं, तो वो अंदर से वो आवाज़ निकलती है। वही आवाज़ हमारा और आपका कल्याण कर देती है। वही आवाज़ प्रार्थना बन जाती है। जैसे बत्ती तेल में या घी में डूबी है तो उसका प्रकाश एक विशेष होता है, उसी प्रकार से हमारा और आपका शब्द जब श्रद्धा में डूबा हुआ होता है, फिर जब वो शब्द निकलता है, वही प्रार्थना का रूप धारण कर लेता है। तो ईश्वर के प्रति कोई भी व्रत करते हैं, आप उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान को कहिए, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम यदीश्वरी पूजतासी महादेवी संपूर्णम च वदस्व मे।